नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। लैंड फॉर जॉब स्कैम, लालू के घर पहुंची ईडी की टीम, राबड़ी और मीसा भारती को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ करने के बाद ईडी की टीम बुधवार की दोपहर राबड़ी आवास पहुंची। ईडी की टीम के पहुंचने के बाद राबड़ी आवास में हलचल तेज हो गई है। दरअसल बिहार में तख्तापलट के बाद ईडी ने लालू परिवार पर अपनी दबिश बढ़ा दी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही ईडी की टीम ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद से सोमवार को घंटों पूछताछ की थी। इसके बाद मंगलवार को ईडी की टीम ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ की। पटना स्थित ईडी के दफ्तर के बाहर देर रात तक आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जमे रहे। अब ईडी ने लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ करने वाले हैं। बिहार की सियासत में बहुत जल्द होगा बड़ा बदलाव, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का दावा। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया है कि आज जो प्रदेश की राजनीति में स्थिति दिख रही है उसमें बहुत जल्द फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। सहनी ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब तक अपना मुरेठा नहीं खोलते हैं तब तक एनडीए में हालात ठीक नहीं समझे जा सकते। एनडीए में लड़ाई है, तभी अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह हाल के दिनों में उथल पुथल देखा गया उसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे बड़े दलों को जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बदले राजनीतिक दलों को एक विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। बिहार टीचर वैकेंसी में शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में जुटे के पाठक, करीब 68,000 सीटों पर होंगी नियुक्तियां। बिहार शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलों से रिक्तियां मांगी गई हैं। विज्ञापन का प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। इस चरण में 67,000 से ज्यादा खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि अभी पूरा डेटा उपलब्ध नहीं हुआ है। जिलों से शिक्षा विभाग को रिक्तियों की जानकारी मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिक्तियां मिलने के बाद शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से रजिस्टर क्लियरिंग की कवायद शुरू करेगा। वहीं इन नियुक्तियों के लिए फरवरी के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ऐसी भी संभावना है कि 1 माह के भीतर परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस की कवायद डीएम कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियां प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग उसकी गणना की जांच करेगा। आगामी नियुक्तियों की गणना अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू, 1 मार्च तक चलेगा सदन। बिहार में नई सरकार बनने के कारण इस साल बजट सत्र भी प्रभावित हुआ है। विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व घोषित तिथि के 5 दिनों बाद शुरू होगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अब 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर 10 फरवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 10 फरवरी की सुबह 11:30 बजे संयुक्त सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पहले ही दिन पेश किया जाएगा। 12 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि बिहार सरकार का बजट 12 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन नहीं होने के कारण ये साफ नहीं हो पाया है कि इस साल का बजट कौन पेश करेगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि पिछली सरकार में वित्त मंत्री का पद संभालने वाले विजय चौधरी को एक बार फिर से ये विभाग सौंपा जा सकता है। राजद को है स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का डर, मनोज झा ने नीतीश कुमार से की ये अपील। राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि रोजगार और नौकरी देने वाली महागठबंधन सरकार को समाप्त करने की दिशा में साजिश की गई है। तेजस्वी यादव ने बतौर उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग में 1.35 लाख से अधिक नौकरी के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। उसे 2 माह के अंदर पूरा करने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार से 1 लाख और शिक्षकों की नियुक्ति को 30 से 40 दिनों के अंदर पूरा करने के साथ साथ गृह विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सहित अन्य विभागों के लिए चिन्हित रिक्तियों को पूरा कराने की मांग की। सांसद मनोज झा ने सरकार से आग्रह किया है कि इन नियुक्तियों को इसलिए मत रोकिए कि इसका विजन राजद नेता तेजस्वी यादव का था। इसे बाहर के युवाओं का सपना समझकर पूरा कीजिए। ये बिहार के हित की बात है। राज्य सरकार से कहा जा रहा है कि राजनीतिक लड़ाई लड़ें, लेकिन नौकरी देने की प्रक्रिया को बाधित ना करें। रेलवे पेपर लीक, आरआरबी के पूर्व अध्यक्ष समेत 10 लोगों को जेल, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा।
साल 2010 में रेलवे के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हैदराबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई के तत्कालीन चेयरमैन सत्येंद्र मोहन शर्मा समेत कुल 10 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने सभी के ऊपर 7.87 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल साल 2010 में रेलवे बोर्ड द्वारा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके पेपर लीक हो गए थे। इस मामले में सीबीआई ने 15 जून 2010 को केस दर्ज किया था। सभी आरोपियों ने बिचौलियों के जरिए अभ्यर्थियों से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक वसूल किए थे। आरोपियों के घरों और दफ्तरों में तलाशी के दौरान सीबीआई ने 36.9 लाख रुपए जब्त किए थे। 13 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने 15 लोगों को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। पटना सिटी और सदर में धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। जानिए क्या है इसकी वजह। रेलवे में कम वैकेंसी निकलने को लेकर पटना सहित राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से हंगामा हो रहा है। मंगलवार को पटना में भी अभ्यर्थियों ने घंटों प्रदर्शन किया। रेलवे के अभ्यर्थी एएलपी और टेक्नीशियन की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। इसके बाद अब इस हंगामे को लेकर पटना सिटी और सदर के कुछ हिस्सों में रेलवे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर इलाके में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक ये प्रभावी रहेगा और पटना सिटी इलाके में ये 31 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस दौरान धरना प्रदर्शन, जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब हर महीने देनी होगी SC/ST एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार निर्णय लिया है कि अब हर महीने ये जानकारी देनी होगी कि राज्य में SC/ST एक्ट में कितने लोगों को सजा मिली है। इसको लेकर अभियोजन निर्देशालय की तरफ से एक पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इसी ग्रुप और पोर्टल में ये जानकारी देनी होगी कि एक महीने में कितने लोगों की शिकायत मिली और कितने लोगों को सजा दिया गया। दरअसल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभियान यानी ST/SC एक्ट के तहत शर्मा कितने कांडों का निष्पादन हुआ, कितने देश को सजा दिलाई गई, इसकी मासिक समीक्षा होगी। इसको लेकर अभियोजन निर्देशालय ने सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया है। अभियोजन निर्देशालय की तरफ से इसको लेकर एक पोर्टल भी डेवलप किया गया है, जिसमें फिलहाल जनवरी महीने की रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस का इतिहास पिछड़ा विरोधी, लूटना चाह रही जातीय सर्वे का श्रेय सुशील मोदी ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास पिछड़ा विरोधी रहा है और जिनके पिता राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का विरोध संसद में खड़े होकर किया था, वो आज किस मुंह से बिहार में जातीय सर्वे कराने का श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सुशील मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस के मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक क्यों दबाए रखा गया था। उनकी पार्टी ने पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बुरी तरह अपमानित कर अध्यक्ष पद से हटाया था। राहुल गांधी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की भूमि बिहार में अपनी यात्रा के दौरान कोई अनर्गल दावा करने के बजाय कांग्रेस के राजनीतिक अपराधों के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में नई सरकार में लोचा है। मंत्रिमंडल गठन के 3 दिनों बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नए गठबंधन की सरकार ने शपथ लिया था। नीतीश कुमार समेत 2 डिप्टी सीएम और 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन शपथ ग्रहण के 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक सारे उप मुख्यमंत्री और मंत्री बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं। बिहार के सारे विभाग नीतीश कुमार के पास हैं। नीतीश कुमार के लगभग 18 सालों के कार्यकाल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आलम यह है कि राज्य सरकार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उन्हें सरकारी गाड़ी नहीं मिली है। बता दें कि किसी भी डिप्टी सीएम या मंत्री को उस विभाग की ओर से गाड़ी दी जाती है जिसका प्रभार उनके पास होता है। सिर्फ सीएम के लिए ही अलग से गाड़ी की व्यवस्था होती है। बाल बाल बचे लाखों यात्री, शताब्दी ट्रेन पर फिर पथराव, खिड़की का शीशा टूटा। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। हालांकि इस मामले में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन ट्रेन की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को धरपकड़ की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के खाना रेलवे स्टेशन पर पथराव के कारण हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के नजदीकी कोच
संख्या C9 की सीट 48 और 39 के पास खिड़की का शीशा टूट गया है। कुमार ने बताया, हालांकि अब तक किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं आई है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए जिला अदालत ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी। कोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना का जिम्मा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड को दिया गया है। हिंदू पक्ष के ने करीब 31 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। 1 से 12 फरवरी तक इंटर की परीक्षा 13,04,352 परीक्षार्थी होंगे शामिल। बिहार में इंटर की परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक 2 पालियों में होगी, जिसमें 13,04,352 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 6,26,431 छात्राएं और 6,77,921 छात्र शामिल होंगे। पटना में 77,012 परीक्षार्थियों के लिए 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के सफल संचालन के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक है। देर से आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों का नहीं, अडानी अंबानी का कर्ज माफ हो रहा है। बिहार में राहुल गांधी ने खटिया पर बैठ मुरेठा बांध किसानों से की बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी मंगलवार की सुबह पूर्णिया पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने गढ़बनैली नवोदय विद्यालय के बच्चों से मुलाकात की है। उसके बाद राहुल गांधी ने सीसाबाड़ी में किसान चौपाल के दौरान किसानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने कहा कि देश की सरकार अडानी अंबानी का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी इस दौरान सिर पर गमछा बांधे खटिया पर बैठे नजर आए। राहुल गांधी ने किसान के हाथ से कुल्हड़ में चाय पी। उसके बाद वो होटल के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटे मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपसे जमीन ली जाती है और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुफ्त में दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 काले कानून ले आए और जो आपका था आपकी नाक के सामने से छीनने की कोशिश की। माल्या और अडानी का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता है। सर्दी की विदाई का सामने आया डेट। मौसम विभाग ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट। बिहार में इस वर्ष मौसम में बदलाव खूब देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सोमवार की दोपहर खिली धूप के बाद से सर्दी भरी ठंड में कमी भी आई। कई दिनों से अपने घरों में कैद लोगों ने बंद कमरों से बाहर निकलकर धूप का मजा भी लिया। धूप तेज रहने के कारण काफी देर तक बैठना संभव नहीं था, जबकि सुबह में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। सड़कों पर वाहन नहीं दिखाई दे रहे थे। जो सड़कों पर वाहन चल रहे थे वो रेंगते नजर आ रहे थे।